जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णादि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषे तथा चोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तये घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयंसे संश्रयामि। श्री गुरुदेव भगवान की जय। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लसद ऊर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्र जी के भगवान के जन्म प्रयोजन के प्रसंग का जो निवेदन चल रहा है, का क्रम चल रहा है, उसी क्रम के अंतर्गत पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे शारद शेष शंभु श्रुति गुणगण नेति नेति कथि गावे। नेति नेति कथि गावे पावे पार किंतु असको समर्थ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गावे करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भावे। तो प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया
सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहु से अधिक कठोरा, वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजे संशय घोरा। तो दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बोले दीन बंधु नारायण से पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अब देखूं कभी कठिनताई, यह लक्ष्मी जी के मन में आनी, यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ, प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। तो निवेदन के क्रम में बताया गया कि भगवान श्रीमन्नारायण ने अवतार लेने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, लीला मंच तैयार करने के लिए अपने द्वारपाल जय और विजय से अपने ऊपर पूरे जोर से गदा से प्रहार करने का आदेश दिया। लेकिन जय और विजय द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया। अब प्रभु ने अपनी जोग माया को बुलाया, जोग माया को बुलाया। तुरंत जोग माया बुलवाए, आज्ञा दे अज लोक पठाए। मेरी लीला रचना में योगदान करने वाली मेरी जोग माया तुरंत उपस्थित हो। जोग माया आई, बोली आज्ञानाथ सनकादिक के निकट सिधावहूँ। सनकादिक ऋषियों के पास जाइए, ये मेरे अभिन्न 24 अवतारों में से एक हैं, 12 भागवताचार्यों में से एक हैं और चतुर्थ संप्रदायाचार्यों में से भी एक है। मेरे अभिन्न स्वरूप हैं ये सनकादिक मुनि। सनकादिक मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। समदर्शी मुनि हैं, संभाव रखने वाले हैं। देखत बालक बहु कालीना, और हमेशा बाल स्वरूप में रहते हैं, नग्न रहते हैं। लेकिन योग माया से कहे कि खाली हाथ मत जाओ, तो प्रभु कुछ सौगात लेकर जाओ। कैसे उसे न्योता दे करके, सनकादिक ऋषियों को न्योता दे करके मेरे पास बुलाओ। क्या सौगात? बोले मेरे चरणों को स्पर्श करो, चरण कमलों की सहज सुगंध, उस पर चर्चित अंगराज की सुगंधी और उस पर अर्पित तुलसी मंजरी, और सनकादिक ऋषियों के नासिका विवर के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचाओ। तब क्या होगा? कभी भी किसी भी प्राकृतिक शब्द, रस, रूप, गंध से प्रभावित नहीं होने वाले ये ऋषि हैं। ये सनकादिक ऋषि शब्द, रूप, गंध से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। लेकिन आज मेरे इस चरण कमल के दिव्य गंध से प्रभावित होंगे। जैसे कैसे
कैसे प्रभावित होंगे? जैसे भंवरा क्या होता है? काठ में तो बंद हो जाता है, लेकिन जैसे अली दौड़े 10 कोस से लेत कमल की बास, 10 कोस से भंवरा कमल की सुगंध लेने के लिए चला आता है, दौड़े चला आता है। दादुर मरम का जाने, दादुर मरम का जान ही जो बसे नल के पास। तो जैसे कमल सरोवर में खिलता है, कमल सरोवर में खिलता है, उससे कोसों दूर काठ में छेद करके रहने वाला भंवरा वहीं से निकलकर कमल की सुगंध लेने के लिए आ जाता है और कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। वैसे ही सनकादिक मेरे चरण कमल की रज की सुगंध पाकर सौरभ के माध्यम से मेरे धाम को अवश्य आएंगे। इसलिए योग माया से प्रभु ने कहा तो क्या कहा? सनकादिक के निकट सिधावहूँ और प्रेरित धाम द्वारे लावहूँ। सनकादिक के निकट सिधावहूँ, प्रेरित द्वारे धाम ले आवहूँ। ऐ जोग माया, तुम जाओ और सनकादिक ऋषियों के समीप जाओ और उन्हें प्रेरित करके वैकुंठ धाम में लाइए, लाकर मेरे वैकुंठ धाम में उपस्थित करो। और जब प्रवेश करने लग जाएं तो उनके नासा विवर से निकल करके जय और विजय जो मेरे द्वारपाल हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाना। जय और विजय द्वारपाल के बुद्धि में बैठ जाना, उसकी भुजा में बैठ जाना, भुजाओं में थामे दंड को आड़े लगाकर रास्ता रुकवा देना। यह ऐसी प्रेरणा भगवान ने अपनी योग माया से कही। इसके बाद प्रविशत प्रहरी रोक लगई हैं, तिन्हि साप सनकादिक दई हैं। और 3 जन्म आसुर तन धरि हूँ, प्रभु की लीला रुचि अनुसरि हूँ। मैंने अपने द्वारपालों को आज्ञा दिया था मेरे ऊपर प्रहार करो, लेकिन द्वारपालों ने, जय और विजय ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, एक बार प्रहार नहीं किया। अब तो मेरे ऊपर वे 3-3 जन्मों में प्रहार करने के लिए उद्धत होंगे। द्वारपाल जय विजय बुलाकर बोले करो प्रहारा, सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। तब ही पड़ गई इनके बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। इनकार कर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूँ कि वैकुंठ द्वार जाकर सनकादि को बुलाकर जय और विजय को स्थापित कराओ। तुरंत जोग माया ब्रह्मलोक में चली गई। जाकर प्रभु के चरण कमल की सहज सुगंध को, सहज सौरभ को सनकादिक के नासा विवर के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचाया। चारों व्याकुल हो गए, चारों ऋषि कुमार व्याकुल हो गए, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? तो किसी ने कहा, आपको सुगंधी से क्या मतलब? तो ये साधारण सुगंधी नहीं है। नयन उघारी सकल दिश देखी, निज गति लखी आश्चर्य विसेखी। चारों सनकादिक कुमारों में से एक भाई बोला, किसी भी प्राकृतिक रस रूप गंध स्पर्श से प्रभावित न होने वाले, आकर्षित न होने वाले मेरा ध्यानाभ्यास द्वारा वशीकृत मन इस गंध के प्रति क्यों लोलुप हो रहा है? इस गंध के प्रति क्यों लोलुप हो रहा है?
एक बार लोलुप हुआ तो प्रत्याहार प्रक्रिया द्वारा इनका समन किया जा रहा है, लेकिन योग चित्त वृत्ति निरोध द्वारा समन किया जा सकता है, लेकिन इनका समन तो हो ही नहीं रहा है। हम चित्त से हटाना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे चित्त से यह सुगंध हटता ही नहीं है। तो क्या किया जाए? तो फिर पता लगाया जाए यह सुगंधी कहाँ की है, कहाँ से आ रही है। अंतर्मुख हो गए, भेद पा गए। यह तो प्रभु की दिव्य चरणाबिंद की दिव्य सौरभ है। परंतु यहाँ क्यों आया? बोले यही मिस प्रभु खाई चतनी ओरा, हम जिनके मुख चंद्र चकोरा। प्रभु की लीला है, इसी माध्यम से वे हम लोगों को अपनी ओर बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। यह तो सौरभ नहीं है, यह तो प्रभु का नेवता है, निमंत्रण है। आओ मेरे बैकुंठ धाम आओ। अब तो हम लोगों को चलना चाहिए, प्रभु खींच कर प्रभु की रुचि का अनुसरण करना चाहिए। यही तो संतों का काम है क्या? अब हम प्रभु चरण दिस जावे, जैसे मधुप कमल दिस ध्यावे। इस प्रकार उन्हें बैकुंठ तक जोग माया ने पहुंचाया, प्रेरणा करके पहुंचाई। ज्यों ही बैकुंठ के प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने लगे, 6 दरवाजे को पार कर गए। 7वें दरवाजे पर जय और विजय की पहरा लगी हुई थी। जय और विजय के बुद्धि में बैठ गई जोग माया, उन्हें प्रेरणा दी, दंड दिखाया। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों से कहा, ठहरो, नंग धड़ंग बिना पूछे भीतर कैसे धंसे जा रहे हो? हम किस लिए खड़े हैं? आखिर हमारा प्रयोजन क्या है? सनकादिक बैकुंठ धाम में पैठत ही में टोक के क्या धंसे जाओ हम क्यों ठाढ़े, दंड दिखा के रोके दिन है साप कुपित होए तब ही चारों भैया, दिन है साप कुपित हो तब ही चारों भैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी, पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जय विजय ने कहा, ठहरो, अब साप दे दिए, दीन है साप। जय विजय उन्हें रोका, हम किस लिए खड़े हैं? नंग धड़ंग होकर कैसे धंसे जा रहे हो? इसके बाद श्री सनकादिक ऋषि के बुद्धि में प्रवेश कर गई जोग माया। सनकादिक बोले, अच्छा हमें दंड दिखा रहे हो? हम दंड के योग्य हैं, हम दंड के अधिकारी हैं। तुम्हारे प्रभु नारायण को पता चल जाए कि सनकादिक ऋषि आए हैं, तो अपने हमारे चरणों की धूल को अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर वे अपने आप को धन्य बताएंगे। ऐसे शील सिंधु, कृपा सिंधु स्वामी के सेवक होकर हमें दंड दिखा रहे हो? ऐसे हम दंड के अधिकारी हैं क्या? नहीं नहीं, दंड दिखाकर तुमने उदंडता की है, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। क्या? स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे द्विज के वचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष हो कारण पढ़ो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी,
पौढ़े दीन बंधु नारायण, शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। तब स्थापित करा दिया जोग माया ने, और इस प्रकार स्थापित कराने के बाद जोग माया प्रभु श्रीमन नारायण के पास चली गई। तुरंत जोग माया प्रभु पाही जाय निवेदन कियो तहाँ ही। वहाँ जा कर के निवेदन किया, प्रभु आपने जैसा हमें आदेशित किया था वैसा मैंने किया। जैसे प्रभु ने आज्ञा दीन्ही, वैसी मंच व्यवस्था कीन्ही। अब भगवान की अवतार लेने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लीला मंच तैयार हो रहा है। प्रभु लीला वैभव लेकर जगत कल्याण के लिए धरती पर अवतरित होना चाहते हैं, और इसके लिए मंच चाहिए था। आपके आज्ञानुसार मंच की तैयारी हो गई। इस मंच पर आप किस भूमिका में होंगे, हमको कौन सी भूमिका देंगे, जय विजय को कौन सी भूमिका देंगे, यह आप तय कीजिए प्रभु। तब तक जय और विजय की मति बुद्धि ठिकाने आ गई। जय विजय हाय हाय करने लगे, हाय आज हमारी बुद्धि कैसे मारी गई। कभी प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले हम लोगों से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो गया। और सनकादिक ऋषि कुमार जो भगवान द्वारा भी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनका निरादर कैसे हो गया, उनको दंड हमने कैसे दिखा दिया। कभी तो सनकादिक ऋषियों को दंड दिखा कर रोका, और कभी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, और कभी माँ लक्ष्मी को भी रोक दिया। ये ऐसा हमसे कैसे हो गई, हमने अपमान किया है, हमसे ऋषि कुमारों का अपमान हो गया है। तो हम तो और सनकादिक ऋषि कुमार भी पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमें भी इस तरह का रोष नहीं करना चाहिए। हम तो ऋषि हैं, मुनि हैं, मननशील हैं, हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। या लेकिन संतों का लक्षण क्या है, सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरत मही। और तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिर मति भक्तिमानो प्रिय नरः। संतों का स्वभाव है, खल के बचन संत सहजय से, बूंद अघात सही गिर कैसे। खल के बचन संत सहजय से। हमारी दृष्टि तो अभेद दृष्टि है, यह भेदभाव कैसे आ गया। संभाव दृष्टि रखने वाले की दृष्टि में भेद कैसे आ गया। ये इन बेचारों की क्या गलती हैं, ये तो द्वारपाल हैं, इनकी तो सेवा ही है। कोई आवे तो उनका रोकना, इसी के लिए तो ये नियुक्त हैं। ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, द्वारपाल का काम ही यही होता है। बेचारे ये तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, हमसे कैसे यह भारी भूल हो गई। अच्छा, अब प्रभु से पूछ के आवें। कोई आता है तो इनको ड्यूटी लगी हुई है कि वे जाकर प्रभु से पूछ कर आवें, उधर से आज्ञा मिले, मंगलानुशासन हो, तब प्रभु के पास उन्हें भेजें। ये तो इन्हीं के लिए नियुक्त हैं, ये तो इन्हीं का कर्तव्य था। लेकिन मुझ में ये भेद दृष्टि कैसे आ गई। तो ये दोनों अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, हमने इन्हें साप देकर अच्छा नहीं किया। क्यों सापित कर दिया, बड़ी भूल हो गई। दोनों दल अपने अपने मन में अफसोस कर रहे हैं। दोनों, जय विजय को भी अफसोस हो रहा है और सनकादिक ऋषियों को भी अफसोस हो रहा है। तब तक बाहर आ गए प्रभु।
जिनकी सनकादिक ऋषियों ने स्तुति की। कैसे? जिनकी चर्चा चतुरानन के सिर मुख से सुनते आए आए, अहो भाग्य इन नयनन ते उनके उन प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक पहुँच धाम में भूल भई अति भारी, कृपा सिंधु निज सहज कृपा से लीजिए आप सुधारी। हे भगवान, आप हमसे भूल हो गई हैं, आप सुधार करने में समर्थ हैं, मेरी साप को सुधार कर दीजिए। मैंने जय विजय को बिना गलती को स्थापित कर दिया है, आप उसमें सुधार कर दीजिए, आप हमारी बिगड़ी बना दीजिए। प्रभु ने कहा, क्या भूल हुई है भगवान? सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम जब आए तो जय और विजय ने हमें दंड दिखाकर दंड से रोकना चाहा, हमने इन्हें शापित दे कर दिया, इन्हें शाप दे दिया, 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे, असुर प्रवृत्ति के होगे। इनमें इनका क्या दोष था? इन बेचारों का क्या दोष था? ये तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, गलती मुझसे हो गई है, इन्हें दंड शापित नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रभु बोले, नहीं, ये गलती आपसे नहीं हुई है, गलती इन द्वारपालों से ही हुई है। आप जैसे आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय ऋषि मुनियों को इन्हें रोकना नहीं चाहिए था, इन्हें दंड दिखाना नहीं चाहिए था। आप दंड के अधिकारी नहीं हैं, आप तो पूजा के अधिकारी हैं, आप तो वंदना के अधिकारी हैं, आप तो स्तुति के अधिकारी हैं। इसलिए आपने इन्हें दंड देकर अच्छा ही किया, बिल्कुल अच्छा किया। लेकिन आपका दंड, इन्हें जो दंड दिया गया है, आपका दंड अधूरा है। आंखें छलछला गई सनकादिक ऋषियों को। भगवान बोले, आपकी दंड अधूरा है। क्या अधूरा है? आपने हमारे सेवकों को तो दंड दे दिया, इनके ऐसे कार्य के लिए दंड उचित ही था, आपने दंड दे दिया। यह दंड अधूरा है, क्योंकि सेवक के अपराध के लिए स्वामी भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिए हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें भी दंड दीजिए, तभी दंड पूरा माना जाएगा, अन्यथा दंड अधूरा माना जाएगा। भगवान के शील सिंधु, सौंदर्य सिंधु, कृपा सिंधु के इस वचन को सुनकर सनकादिक ऋषियों की आंखें डबडबा गई। आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकलने लगे। तब प्रभु ने खुलकर बताया कि न इसमें आपसे भूल हुई है और न द्वारपालों से भूल हुई है, मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है। कैसे? बाहर आकर प्रभु जी बोले, ऐसी मेरी इच्छा, यहीं से हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। क्या लीला रस की धरा बहे भगत सुख दैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी, पौढ़े दीन बंधु नारायण सुख, पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अब कितना बड़ा उपकार हुआ जीवों का, हम संसारियों का, पूरे ब्रह्मांड का। क्या अगर यह घटना न घटी होती तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, नरसिंह भगवान की लीला हमको मिलती क्या? हम लोगों को मिलती, पढ़ने सुनने देखने को नहीं मिलती। सचमुच में अगर प्रभु ने यह लीला नहीं की होती, यह बहाना नहीं बनाया होता, तो दूसरे जन्म में रावण, कुंभकर्ण क्यों आते और प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेकर आदर्श उपस्थित होने का अवसर कैसे मिलता? तीसरी जन्म में शिशुपाल दंत वक्र बनकर क्यों आते? फिर प्रभु को कृष्णम वंदे जगत गुरुम के रूप में अवतार लेकर हम लोगों को एक आधार देने का अवसर कहाँ से मिलता? प्रभु ने कहा, अब इनके हित बार अनेकन मैं लूंगा अवतारा,
असुर बने जब करे उपद्रव, मारी करूं उद्धारा। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर तैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।